जैसे 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर, दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व, लक्ष्मी पूजन की महत्व, लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। आज माँ यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार में जाती थी, अब की बार में केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहाँ, मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहाँ, मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है, विश्वास प्रबल है परमात्मा क्यों ना आएगा। आया, पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार, भाभी खड़ी थी दरवाजे पर, जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा इस बात का, बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूँ उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहाँ तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहाँ, वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी, हवाई लगाई, भैया क्या बात है बहन यमुना क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है भैया आपको निमंत्रण देने आई हूँ, आपको आना पड़ेगा मेरे। ठीक है, दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए, रोज निमंत्रण करती थी नहीं आए, पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए, और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा, तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले शनि महाराज और यमराज, जी जी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही, अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, इसमें अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूँ, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूँ, यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक
अपने मस्तक पर धारण करेगा। यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे बता, आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं तुझे वर देता हूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहां से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवादता पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव